जय भगवान। 2 हफ्ते बाद पुनः आपकी सेवा में उपस्थित। आज के विषय पे चर्चा करेंगे साध्य और साधन। जीवन के लिए साध्य भी आवश्यक है और साधन भी आवश्यक है। साधन हमारी व्यवस्थाओं को जुटाता है, साधन हम अपने आप बनाते हैं। साधन करने के लिए हम दौड़ लगाते हैं, अर्थ उपार्जन करने के लिए उसके लिए दौड़ते हैं, परिवार की व्यवस्था करने के लिए साधन ढूंढते हैं, धन कमाने के लिए साधन ढूंढते हैं, व्यवहार चलाने के लिए साधन ढूंढते हैं, कार्य करने के लिए साधन ढूंढते हैं, आने जाने के लिए साधन ढूंढते हैं और हम साधनों के अभाव में कई बार थक जाते हैं। कैसे अपने साधन की व्यवस्था करें, इस विषय पर चिंतन करते हैं। तो साधन के साथ में साध्य का होना बहुत आवश्यक है। साध्य ईश्वर को बनाना चाहिए। परिवार में, संसार में, व्यवहार में साध्यों का अभाव होता है। साध्य अगर ईश्वर बन जाए तो साधन कभी कभी अपने आप जुटने लग जाते हैं, मिलने लग जाते हैं और व्यवस्थाएं बनने लगती हैं। हमारे सनातन धर्म के अंदर ईश्वर की भक्ति उत्तम कोटि का साध्य है। ईश्वर को सानिध्य में रख करके, ईश्वर को साध्य बना करके हम विचारों के द्वारा अच्छे साधनों की व्यवस्था करते हैं। हम शुद्ध मन से अच्छे धन की व्यवस्था करते हैं। हम सभी प्रकार से शुद्धिकरण करके अपने जीवन को भी शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो साधन और साध्य, साध्य ईश्वर को बना ले, साध्य परमात्मा को बना ले और बाकी सारे हमारे साधन हैं, परिवार है, पुत्र है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, ज़मीन है, जायदाद है, धन है, निर्धनता है, ये सब साधन हैं। निर्धन धनवान होने के साधन ढूंढता है, धनवान और बड़ा होने का साधन ढूंढता है। हर व्यक्ति अपने कार्य के अंदर अनेक प्रकार के साधनों की व्यवस्था जुटाने में दिन रात लगा रहता है, लेकिन साधन के साथ में साध्य का होना बहुत आवश्यक है। जैसे ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए अनेक साधन हैं। मंदिर एक साधन है, भगवान का विग्रह एक साधन है, भगवान का मंत्र एक साधन है, लेकिन ईश्वर साध्य होना चाहिए। ईश्वर हमारे अंतर मन के अंदर निवास करे, इसके लिए अपने साध्य का आवाहन करना चाहिए। और साध्य को प्राप्त करने के लिए, साध्य से जुड़े रहने के लिए उस साध्य का निरंतर स्मरण, चिंतन, वंदन करना और संसार के सारे कामों को करते हुए अपने साध्य को कभी न छोड़ना, ये जीवन का जिसका संकल्प है, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो जगत पिता, वो माँ, वो शिव, वो गणेश, वो राम, वो कृष्ण, वो हनुमान, वो सूर्य, वो चंद्र, जो भी कुछ हम जिसे अपना इष्ट आराध्य मान रहे हैं और जिसके माध्यम से जो आराध्य है वो हमारा साध्य है, और उसको साधने से बाकी सारे कार्य हमारे अपने आप सध जाते हैं। तो जीवन के अंदर साध्य की आवश्यकता नितांत आवश्यक है और साध्य को अपनाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ अलग हट करके कार्य करना पड़ता है, तब जाकर के हमारा साध्य हमें सिद्ध होता है। साधन बहुत सारे हम इकट्ठे भी कर लें, लेकिन साधन का उपयोग करना ना आए तो वो साधन किसी काम का नहीं। धन बहुत आ जाए लेकिन धन का सदुपयोग ना हो और धन का दुरुपयोग हो तो वो धन किसी काम का नहीं। गाड़ी आ जाए, गाड़ी का सदुपयोग ना हो, दुरुपयोग हो तो वो किसी काम की नहीं।
बंगला है, मकान है, उसका सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग है, कोई काम का नहीं। मित्र है, उसका सदुपयोग न करते हुए अगर हम अब उसका दुरुपयोग करें या वो हमारा दुरुपयोग करे, कोई काम का नहीं। लेकिन साध्य जो होता है वो हमेशा साधने की बात है, और साध्य को साधना, उनके चरणों में पहुंचने से सारे दुरुपयोग नष्ट हो जाते हैं और सदुपयोगों की प्राप्ति होने लगती है। इसी तरह से सदुपयोग करके हम अपने जीवन को, जीवन जो है वो साधन है और साध्य परमात्मा है, आत्मा है, परमात्मा है, ये साध्य हैं। इनको साधना तो कुछ समय लौकिक व्यवहार से हट करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना, और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करके अपने साध्य का सानिध्य प्राप्त करना, जिसके जीवन का ये लक्ष्य है, वो जीवन के अंदर निरंतर सफल होता है, और जीवन भी सफल होता है और उसकी मृत्यु भी सफल होती है। जन्म लेना आश्चर्य की बात नहीं, मर जाना एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो समय है उसी का नाम जीवन है। और वो जीवन अच्छा हो, सुंदर हो, आनंदित हो और हमें अपने अंदर प्रसन्नता देता हो, वो जीवन काम का। निरंतर पीड़ित प्रपीड़ित रह करके और दुखी होना, उससे अच्छा है अपने आध्यात्म जगत में प्रवेश करके अपने परमात्मा को साध्य बनाकर उनके चरण में, उनके स्मरण में, उनके ध्यान में हम अपने जीवन को यापन करें, और बाकी संसार के साधनों का उपयोग और उपभोग करते हुए परमात्मा के चरणों में जो समर्पित होता है उसका जीवन धन्य है। क्योंकि मैं करता हूं तो मैं भोगता हूं, अगर मैं करता नहीं तो मैं भोगता भी नहीं हूं। इसलिए करता धरता या तो ईश्वर है या फिर मैं हूं। अगर मैं ये कहूं कि अच्छा मैं करता हूं तो फिर बुरा भी मैं करता हूं। अगर मैं ये कहूं कि बुरा भगवान करते हैं तो अच्छा भी भगवान करते हैं। तो अपने साध्य को साध करके अपने जीवन को व्यवस्थित जीना, यही जीवन का जिसका लक्ष्य होगा वो अपने जीवन में निश्चित ही सफल होगा, और मरने के बाद लोग उसका स्मरण करके निरंतर उसे याद करेंगे। यही जीवन का इतिहास और यही साध्य और साधन की व्याख्या है। अतः जीवन में साधन होने के बाद भी साध्य का होना परम आवश्यक है। ईश्वर को साध्य बना के उनके नाम का स्मरण और उनका चिंतन, उनका दर्शन, उनका मनन, उनके चरित्रों का श्रवण, यही साध्य बनाकर जो जीवन को चलता है वो कभी भी कुकर्म नहीं करता और सदकर्मों से अपने जीवन को आनंदित, प्रफुल्लित और सुगंधित बनाता है। अतः ईश्वर को साध्य बनाकर अपने जीवन को यापन करें और अपने जीवन की व्यवस्था को सुंदर बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को आशीर्वाद देते हुए जय भगवान।